जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अचूक सा उपाय लेके आई हूँ। गणेश विसर्जन से पहले आप ये उपाय अवश्य कर लीजिए। जिन बच्चों के विवाह में विलंब या अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही है, खास तौर से उन बच्चों के लिए, अगर बच्चे स्वयं करते हैं ये उपाय तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कोई भी कारण मत बताइए कि हम ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं, आप जरूर कीजिए ये उपाय। ठीक है, स्वयं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मगर किसी कारणवश अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं तो माँ भी ये उपाय कर सकती है या कोई और भी उनके लिए ये उपाय कर सकता है। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा ये अचूक सा उपाय है। या आपके घर में कैसी भी कोई भी समस्या, बाधाएं, रुकावटें चली आ रही हैं, आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना काफी लंबे समय से रुकी है, आप चाहते हैं कि आपका अपना मकान हो जाए, आप विवादों में घिरे हुए हैं, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, उस वजह से आपको कोई परेशानी है, या आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, अचानक ही घाटा होता चला जा रहा है, आप नहीं जानते कि क्यों हो रहा है, तो इस तरह की परेशानियां अगर आपके स्वयं के जीवन में भी है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। कैसी भी समस्या हो, कैसी भी समस्या, कोई भी परेशानी हो, आपकी कोई भी इच्छा जो काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो इस गणेश विसर्जन से पहले आप ये उपाय अवश्य कीजिए। विघ्नहर्ता को मनाना है, विघ्नहर्ता से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी परेशानी है उसे वो दूर करे, सारे विघ्नों को दूर करे, और अगले साल जब वो आए तो सिर्फ हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हो। और बस, तो आपने एक छोटा सा अचूक सा उपाय करना है, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा है। चलिए उपाय की तरफ। उपाय बताने से पहले हाँ, मगर आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस पे पहली बार आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को जरूर दबाना, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। तो मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ वो कुछ इस प्रकार से है। आप सभी जानते हैं भगवान श्री गणेश को सिंदूर का चोला चढ़ता है। जी हाँ, बचपन में श्री गणेश भगवान ने सिंदूर नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद उसके खून से नहा लिए थे। तो इसी वजह से भगवान श्री गणेश को सिंदूर का चोला चढ़ता है और उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय है सिंदूर। तो आपकी जो भी परेशानियां हैं उसे दूर करने के लिए आपके घर के आसपास किसी भी मंदिर में आप श्री गणेश भगवान को चोला अर्पण करिए। अगर आप कर सकते हैं, संभव नहीं हो पा रहा तो आप अपने घर में ही ये उपाय करिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने किस प्रकार करना है ध्यान से सुन लीजिए। आप ऑरेंज कलर का जो बंधन सिंदूर होता है वो ले लीजिए। अगर ना मिले किसी कारणवश तब आप लाल सिंदूर ले सकते हैं, नहीं तो आप जो ऑरेंज कलर का सिंदूर, बंधन सिंदूर जो बजरंगबली को चढ़ता है, वही सिंदूर आपने लेना है। अब आपने करना है कि आपके घर में गणेश भगवान की प्रतिमा, विग्रह है, मूर्ति, नहीं तो फोटो, जो भी है आप वो ले लीजिए। आप सुबह उठ के नहा धो के स्वच्छ हो जाइए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, आसन लेके आपने अवश्य बैठना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करना है। अब आप थाली, बर्तन कुछ भी ले लीजिए, उसमें आप प्रतिमा को रखिए, सिंदूर लीजिए। अब आपने सिंदूर से ही उन्हें स्नान कराना है। ठीक है, सिंदूर से स्नान कराना है का मतलब आप पूरा सिंदूर हाथ में लीजिए और उन्हें अर्पण कीजिए। तो जब आप उन्हें अर्पण कर रहे हैं तो ओम गम गणपते का जाप अवश्य करिए। आप इस पूजा के दौरान, इस उपाय के दौरान आपने ओम गम गणपते का जाप बंद नहीं करना है, वो करते ही जाना है। ठीक है, अब आपने स्नान कराने के बाद आप अब दूसरे बर्तन में उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको आसन दीजिए, आपके मंदिर में जो भी स्थान पे, नहीं तो आप एक चौकी पे अगर ये पूजा कर रहे हैं तो चौकी पे इस तरह से करिए। अब वो सिंदूर जो बच गया है उसे आप एक लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध के रख दीजिए। आपके बच्चे के विवाह में जो भी अड़चने, बाधाएं आ रही हैं उसको सोचते हुए आप उस सिंदूर को संभाल के रख दीजिए, जहां भी कि किसी का हाथ ना लगे। और जब बच्चे का विवाह संपन्न हो जाए, जब आप उस सिंदूर को किसी बहते पानी में छोड़ देना। ठीक है, इसके बाद जब आपने भगवान श्री गणेश को आसन दे दिया, जो आपने स्नान कराने के बाद, अब आप उन्हें वस्त्र आदि जो भी अर्पण करना चाहते हैं वो कीजिए। अब आपने सिंदूर से तिलक लगाना है, उसे थोड़ा गंगा जल से पेस्ट बना लीजिए और उनके मस्तक पर तिलक लगाइए। तिलक लगाएंगे और 11 चावल के दाने लेंगे। अक्षत का मतलब जो चावल टूटे हुए ना हो, ऐसे चावल आपने लेने हैं। 11 चावल लेके उनके उसी ही मस्तक पर सिंदूर की सहायता से चिपका देना है। मस्तक पे गिनने नीचे पूरे 11 के 11 चावल।
अर्पण कर दिए। उसके बाद आपने पुष्प लेने हैं, आपको सफेद मिल जाए, लाल मिल जाए, चाहे पीले, ठीक है। 11 ही फूल लेने हैं आपने। अब एक एक फूल आप अर्पण करेंगे, ओम गम गणपति का जाप करेंगे और अर्पण करते जाएंगे। इस तरह से आप 11 फूल भगवान श्री गणेश को अर्पण करिए। दूसरा, आप सभी जानते हैं भगवान श्री गणेश को दुर्वा बहुत पसंद है। आप दुर्वा के 11 गांठ लेंगे, उस पर हल्दी से तिलक लगाएंगे और वो भी अर्पण करेंगे। आपने शमी पत्र अवश्य चढ़ाना है। भगवान श्री गणेश को शमी पत्र बहुत अधिक प्रिय है। आपने 11 पत्र लेने हैं और वो भी भगवान को अर्पण करने हैं। ध्यान रखिएगा, ध्रुवा और शमी पत्र सर पर मत अर्पण करना, उनकी सूंड पे अर्पण किया जाता है। अगर सूंड पे नहीं हो पा रहा तो उनके समस उनके चरणों के पास रख दीजिए, मगर सर पे मत रखना, ये गलती बिल्कुल मत करना। इसके बाद आपको एक पान का पत्ता चाहिए। आप हल्दी को गंगा जल की सहायता से एक पेस्ट बनाइए। पत्ते पे आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। उसके ऊपर आपने एक सुपारी रखनी है, अपने हाथ में लेना है, दोनों हाथ में लेके आपने अपने विवाह संबंधी जो भी अड़चने बाधाएं हैं वो बोलना है कि वो सारी ही विघ्नहर्ता, सारे विघ्नों को दूर कीजिए, मेरा विवाह अच्छे से संपन्न करा दीजिए, या मेरे बच्चे का विवाह अच्छे से संपन्न करा दीजिए, अच्छी वर वधु जो भी आप चाहते हैं, जो भी समस्या आ रही है वो आप बोलिए कि उम्र ज्यादा हो गई है या विवाह नहीं हो पा रहा है, अड़चने हैं, बाधाएं हैं, इस तरह से बोलते हुए आपने वह पान का पत्ता भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पण कर देना है। इसके बाद आपने, आपकी क्षमता है तो मोदक का, लड्डू का भोग लगाइए, नहीं क्षमता है तो आप गुड़ के अंदर घी मिला के उसका भोग लगाइए। और दीपक आपने, मैं आपको बता दूं, आटे का दीपक बनाना है आपने, पंचमुखी दीपक, उसमें आपने घी ही डालना है। अगर घी संभव नहीं है तब आप तिल का तेल डाल सकते हैं। पंचमुखी दीपक बनाइए। अब आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद आपने करना क्या है, 2 लोटे चाहिए आपको। ध्यान से सुन लीजिए, गलती बिल्कुल मत करना। ये उपाय बहुत ही अचूक सटीक सा है। अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए कि आपके बच्चे का विवाह संपन्न होके रहेगा। भगवान विघ्नहर्ता सारे विघ्न हरेंगे। तो आपने करना क्या है, अब 2 लोटे लेने, अगर तांबे का नहीं मिल पा रहा तो पीतल का ले लीजिए, नहीं है तो स्टील का भी ले सकते हैं। तो आपने करना क्या, 1 लोटे में, जैसे कि आप जानते हैं कि अगले दिन से पितृपक्ष शुरू है, तो आपने 1 लोटे में जल भरना है, उसमें थोड़ा सा काला तिल मिला के भगवान श्री गणेश के समक्ष रख दीजिए अपने पितरों के नाम से। दूसरा लोटा जो मैं आपको बताने जा रही हूं, उसमें आपने थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। लोटे को भर लीजिए जल उसके अंदर। अब उसके अंदर आपने 1 सुपारी रखनी है और आपने 1 रुपए का सिक्का, अगर चांदी का सिक्का संभव है तो वो रख दीजिए, नहीं तो आप 1 रुपए का सिक्का उसके अंदर डाल दीजिए। और उसके अंदर डालने के बाद आपने ये भगवान के समक्ष रख दीजिए, ठीक है, ये वाला लोटा। आपने करना क्या है, जो लोटा जिसके अंदर आपने 1 रुपए का सिक्का और सुपारी रखी है, ये लोटा आप ऐसे ही रखे रहने दीजिए। अब आपने करना क्या है, अमावस वाले दिन ही ये आप लोटा उठाएंगे, अपने घर में पूरे में जल छिड़केंगे और बाकी का बचा हुआ जल आप सूर्य देव को अर्पण कर दीजिए या तो किसी भी पौधे में डाल दीजिए। इस तरह से करना है। बच्चे के विवाह की अड़चने बाधाओं को आपने मानते हुए कि आपके घर के सारे मांगलिक कार्य जो भी बंद है वो शुरू हो जाए, जो भी समस्या है वो सारी दूर हो जाए। अगर कर्जा बहुत ज्यादा हो रखा है, व्यापार में बरकत नहीं हो रही है, घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास नहीं हो रहा है, तो ये सोचते हुए आपने ये लोटा जल आपने रखना है। और संभव हो सके तो आप हर अमावस पूर्णिमा को ये लोटा मतलब आप भर के रख दीजिए और फिर उठाइए। पूरे 15 दिन अपने मंदिर में यूं ही रखा रहने दीजिए। उसके बाद आप उठाइए, इसका जल आप सूर्य देव को अर्पण कीजिए या तो फिर आप किसी पौधे में चढ़ा दीजिए। और फिर आप पूर्णिमा के दिन अगर आपने उठाया उसको 15 दिन के बाद बदला तो फिर से उस लोटे को साफ सुथरा कीजिए, सब चीजें फिर से डालिए, प्रार्थना कीजिए और फिर भर के रख दीजिए। फिर आप अमावस के दिन उठाइए, फिर चढ़ा दीजिए और फिर एक नया लोटा भर के जल फिर आप इसको रख दीजिए। और जो मैंने आपको काला तिल मिला के जो जल 1 लोटा बोला था कि आपने रखना, वो 24 घंटे आप वैसे ही भगवान के समक्ष रखे रहने देंगे। अगले दिन पितृपक्ष है तो आपने वह लोटा जल उठाना है और अपने पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वहां पे अर्पण करना। और संभव हो सके तो आप पूरे ये 16 दिन जो श्राद्ध पक्ष होते हैं, इस तरह से 1 लोटे जल में काला तिल मिला के अवश्य दक्षिण दिशा की मुख करके
ये जल सुबह के समय अर्पण अवश्य कीजिए। अगर संभव है तो आप ऐसा जरूर कीजिए। अगर संभव नहीं हो पा रहा तो आप अमावस के दिन और जैसे कि श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा है उस दिन और एकादशी के दिन और जो भी आपकी पूर्वजों की पुण्यतिथि होती है उस दिन इस तरह से आप जल में काला तिल मिला के जरूर अर्पण करें। तो ये जो छोटे छोटे से अचूक से उपाय आप अवश्य कीजिए। इसको करने से आपके घर के जो भी मांगलिक कार्य रुके हैं वो सब शुरू हो जाएंगे। बच्चों के विवाह में जो बाधाएं अड़चने आ रही है वो सारी दूर हो जाएंगी। ये ऐसे उपाय हैं कि श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण।